हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, लास्ट टाइम हमने जो पोएम की थी एक फूल की चाह, उसका नेक्स्ट पार्ट आज हम करने जा रहे हैं, पार्ट 2। यह कविता सियाराम शरण शुक्ल जी की लिखी हुई है और इस कविता में हमने अब तक ये पढ़ा है कि यह कविता छुआछूत की समस्या को उजागर करती है और इस कविता में एक प्रमुख पात्र सुखिया, जो कि एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची है और वह महामारी का शिकार हो जाती है और अपने पिता से यह इच्छा व्यक्त करती है कि कोई उसे देवी माँ के चरणों का जो पुष्प है वो प्रसाद स्वरूप लाकर दे दे। और पिता यह बीड़ा उठाते हैं कि वह अपनी बच्ची की मनोकामना को ज़रूर पूरा करेंगे और वो जा पहुंचते हैं देवी माँ के मंदिर में। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट कविता में कवि हमें क्या बता रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं हम कविता। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के। यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, सुखिया के पिता के रूप में वो कहते हैं कि जब वे मंदिर में पहुँचते हैं, कौन? सुखिया के पिता। वो मंदिर में पहुंचते हैं अपनी बच्ची की इच्छा को पूरी करने के लिए, देवी माँ के चरणों का पुष्प लेने के लिए। तो वो कहते हैं कि जब मैं मंदिर में जाता हूँ दीप और फूल लेकर, और वो दीप और फूल मंदिर के पुजारी मेरे हाथों से लेकर देवी मैया के चरणों में अर्पित कर देते हैं और उसके बाद दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के, अंजलि का मीनिंग यहाँ पर जैसे दोनों हाथों से प्रसाद देते हैं, ठीक है। तो पुजारी ने किसको? सुखिया के पिता को प्रसाद स्वरूप अपनी अंजलि भरकर उनको भेंट करते हैं, देवी माँ के चरणों का प्रसाद। तो उस समय क्या कहते हैं सुखिया के पिता, क्या सोचते हैं कि भूल गया उसका लेना झट, परम लाभ सा पाकर मैं। तो मेरे मन में जो है बड़ी एक अत्यंत मुझे संतुष्टि सी हुई और पल भर के लिए मैं ये सोचने लगा कि काश सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं, कि काश मैं जल्दी से जाकर अपनी बेटी को माँ के चरणों के ये पुष्प उसको दे सकूं और उसकी इच्छा को पूरा कर सकूं। नेक्स्ट आ जाइए बेटा। सिंहपोर तक भी आंगन से, सिंहपोर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने मैं पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। यहाँ पर सुखिया के पिता बताते हैं कि सिंहपोर तक, यानी सिंहपोर का मतलब यहाँ पे है कि मंदिर के मुख्य द्वार तक, कि अभी मैं मंदिर के मुख्य द्वार तक भी नहीं पहुँच पाता हूँ, आंगन से नहीं पहुँचने मैं पाया, ठीक है। तो आंगन से आगे मैं मुख्य द्वार तक नहीं पहुँच पाता हूँ, तो अचानक मुझे क्या सुनाई देता है? सहसा, सहसा का मीनिंग होता है अचानक, अचानक यह सुनाई पड़ता है कि कैसे यह अछूत मंदिर में चला आया, यानी मुझे अछूत जानकर, मुझे अछूत से संबोधित करके वो मुझसे कहते हैं कि यह एक अछूत है और यह कैसे मंदिर के अंदर आ गया। पकड़ो देखो भाग ना जावे, बना धूर्त यह है कैसा, कि यह कैसा धूर्त है, कैसा मूर्ख व्यक्ति है, इसको पकड़ो, ये मंदिर में कैसे चला आ रहा है, यह तो अछूत है। साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मानुषों के जैसा, कि बड़े साफ और सुथरे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, परिधान यानी वस्त्र धारण किए हुए हैं और अच्छे मनुष्य के जैसे कपड़े हैं। तो ये व्यक्ति, किंतु ये कौन है? अछूत है। ये मंदिर में कैसे चला आया? किसने इसको आज्ञा दे दी कि ये मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया? और इसको अर्थात इसे पकड़ो। आगे कवि कहते हैं कि पापी ने मंदिर में घुसकर, पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। यहाँ पर जो मंदिर के पंडित हैं वो क्या कह रहे हैं, जब उस अछूत व्यक्ति को या सुखिया के पिता को जब वो पकड़ लेते हैं तो वो कहते हैं कि इस पापी ने मंदिर में घुसकर बड़ा ही अनर्थ किया है, बहुत भारी अनर्थ किया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मंदिर की जो महिमा है या मंदिर की पवित्रता है, शुचिता यानी मंदिर की पवित्रता, ठीक है, मंदिर की जो पवित्रता है उसको
कलुषित कर दिया है, यानी उसको मलिन कर दिया है, मैला कर दिया है या अपवित्र कर दिया है। चिरकालिक यानी लंबे समय से, जो लंबे समय से मंदिर की पवित्रता चली आ रही थी, इस पापी ने घुसकर या इस अछूत व्यक्ति ने घुसकर मंदिर की पवित्रता को क्या कर दिया है? कलुषित कर दिया है। क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी? किसी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी। फिर क्या कहता है वो सुखिया के पिता? वो ये कहता है कि क्या मेरा कलुष या मेरा इस तरह से जो अछूतपना है वो देवी की गरिमा से भी बड़ा हो गया है। ठीक है, किसी बात में मैं हूँ आगे, यानी मैं इस बात में आप लोगों के लिए देवी की भक्ति से बड़ा मेरा अछूत होना है, जो आप मुझे महत्व दे रहे हैं। देवी के महत्व को देने की बजाय आप मेरे अछूतपन को इतना महत्व दे रहे हैं और मेरे ऊपर ही अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो क्या मैं माता की महिमा से भी बड़ा हो गया? माँ के भक्त हुए तुम कैसे? सुखिया के पिता कह रहे हैं ये कि माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके यह विचार खोटा। खोटा यानी यह गलत विचार जो तुम्हारे मन में है, क्या कि मैं एक अछूत व्यक्ति हूँ और मुझे तुम अछूत मान रहे हो और तुम मेरे और इतना ध्यान केंद्रित कर रहे हो, है ना। माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। गौरव यानी सम्मान। यानी सुखिया को जब पकड़ लेते हैं जो पुजारी हैं और उसके साथी, तब वो ये कहता है कि तुम देवी मैया के सामने ही उनका जो गौरव है, उस माता का जो सम्मान है, उसको तुम छोटा कर रहे हो। तुम्हारे मन के ये जो विचार हैं बड़े खोटे हैं और इन खोटे विचारों के कारण, इन बुरे विचारों के कारण तुम देवी का सम्मान झुका रहे हो और देवी का एक तरह से देवी को अपमानित कर रहे हो। कुछ ना सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, किंतु मेरी किसी भी बात का उन पर कोई असर नहीं हुआ और मेरी कोई बात नहीं सुनी। और उन्होंने क्या किया? मार मार कर मुक्के घूंसे धम से नीचे गिरा दिया। मुझे इतना मारा, मुक्के और घूंसे उन्होंने मेरे ऊपर बरसाए और मुझे धम से यानी अचानक से मुझे ज़ोर से उन्होंने धरती पर गिरा दिया। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हा सबका सब। ठीक है, सबका सब यानी सारा जो मेरे हाथ में जो प्रसाद था, जो पुजारी ने मुझे दिया था, वह सब बिखर गया। हाय अभागी बेटी, तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब। अपनी बच्ची को याद करते हुए वह सोचता है और दुखी होता है कि मेरी बच्ची, मैं अब तुझे ये प्रसाद कैसे ला कर दूँ, क्योंकि यह प्रसाद अब जो है मेरे हाथों से छूटकर गिर चुका है। न्यायालय ले गए मुझे वे। कौन? पुजारी और उनके जो और अन्य भक्त उनके साथ थे, जो सुखिया के पिता को पीट रहे थे, तो वो उन्हें न्यायालय ले गए और 7 दिवस का दंड विधान, मुझे 7 दिनों की सज़ा सुनाई गई और जेल में डाल दिया गया। मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। तो यहाँ पे सुखिया जो है वो ये सोच रहा है कि शायद मैंने वाकई देवी मैया का अपमान किया है या अपमानित मुझसे ही कोई ऐसी गलती हुई है जो मुझे ये सज़ा दी, और ये 7 दिन मेरे लिए 7 सदियों के समान मुझे प्रतीत हो रहे हैं। मैंने स्वीकृत किया दंड वह, शीश झुकाकर चुप ही रहे उस असीम अभियोग दोष का, क्या उत्तर देता क्या कहे। सुखिया का पिता कहता है कि मैंने उस दंड को, जो मुझे दंडित किया गया, उसको स्वीकार कर लिया शीश झुकाकर, यानी बिल्कुल चुप रहकर और शीश झुकाकर मैंने उस जो दंड को स्वीकार कर लिया। ठीक है, और क्या उत्तर देता, मैं कहता भी क्या। मैंने जो गलती की थी वहाँ मंदिर में जाने की, तो वो उन लोगों की नज़रों में एक गलती थी और उन्होंने मुझे उसकी सज़ा दी। 7 रोज़ ही रहा जेल में, मैं 7 दिन ही हालांकि जेल में रहा, या कि वहाँ सदियाँ बीती, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे मेरी सदियाँ ही वहाँ बीत गई हूँ। अविश्रांत यानी लगातार, निरंतर, बरसा करके भी आँखें तनिक नहीं रीती, यानी आँखें मेरी बिल्कुल भी, आँखों से जो पानी बरस रहा था लगातार, निरंतर अश्रु जो है आँखों से बह रहे थे, वो आंसू बिल्कुल भी नहीं रुक रहे थे। नेक्स्ट है, दंड भोग कर जब मैं छूटा। सुखिया का पिता कहता है कि
दंड भोग कर यानी अपनी सज़ा को पूरी करके जब मैं छूटा, जेल से निकल के आया, पैर न उठते थे घर को, मेरे पैर घर की तरफ को चलने के लिए नहीं उठते थे, अर्थात पीछे ठेल रहा था कोई, मुझे कोई ऐसा एहसास या ऐसा डर जो है, भय जर्जर तनु पंजर को, यानी मुझे एक ऐसा डर, एक भय मुझे पीछे की ओर धकेल रहा था कि पहले किसी लेने मुझको। ठीक है, जब मैं ऐसे डरते डरते आगे पहुंचा, अपने घर की ओर जाने के लिए बढ़ा, तो क्या हुआ कि मैंने ये पाया कि मुझे मेरी बच्ची जो है वो पहले की तरह खेलती हुई दिखाई नहीं देती है। जैसे कि मैं घर पहुंचता था और मेरी बच्ची मुझे देखने के लिए तुरंत दौड़कर आती थी। उलझी हुई खेल में ही हाँ अब की दीना दिखाई वह। तो जैसे कि वो अपने ही खेल में मस्त हो और वह मुझे देखने नहीं आई। जिस प्रकार मैं घर पहुंचता था एकदम मुझे देखने आती थी, और अब वह मुझे देखने नहीं आई, मानो वह अपने खेल में मस्त हो और व्यस्त हो। नेक्स्ट है, उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहाँ। फिर मैं अपनी बच्ची को देखने के लिए मरघट चला गया, शमशान घाट चला गया। ठीक है, तो दौड़ता हुआ मैं वहीं गया सीधे, और मेरे परिचित यानी मेरे जो जानने वाले थे, मेरे जो दोस्त थे, उन्होंने ही उसको सबसे पहले जाकर उसे वहाँ पे फूंक दिया। बच्ची को बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी। अपनी बच्ची की जो चिता है, वो जली हुई चिता, उसकी जो राख है, राख के रूप में मैंने अपनी बच्ची को देखा, तो मेरा जो मन है वो धधक उठा। मेरे अंदर एक ज्वाला, पीड़ित जो ज्वाला है वो भड़क उठी। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेर। मेरी प्यारी सी कोमल बच्ची एक राख का ढेर होकर रह गई थी, और मैं अपनी बच्ची की अंतिम इच्छा को पूरी नहीं कर सका। इस बात का दुख हमेशा सुखिया के पिता के मन में बरकरार रहता है। अगली पंक्तियों में सुखिया यही कह रहे हैं कि अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं, हाँ एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं, हाँ। यानी सुखिया का पिता बड़ी विवश अपनी स्थिति को दर्शाता हुआ ये कहता है कि मैं अपनी बच्ची की अंतिम इच्छा एक तो पूरी नहीं कर सका, और दूसरा उसको अंतिम बार अपनी गोद में भी नहीं ले सका। ठीक है, इस चीज़ का मुझे बहुत अफसोस है, और यह एक ऐसा दर्द है जो कभी नहीं मिट सकता। बच्चों, इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार एक अछूत या निम्न वर्ग का व्यक्ति जो है वो एक मंदिर के पुजारी या अन्य भक्तों की नज़र में खटकने लगता है। और यहाँ पर क्या बताया गया है कि इस प्रकार की बुराई, सामाजिक बुराई कहा गया है कि जो छुआछूत की जो समस्याएं उस समय प्राचीन समय में काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण साबित हुई थी। तो उस समय क्या होता था कि इन चीज़ों के लिए कई लोगों ने आवाज़ उठाई, किंतु यह जो समस्या है छुआछूत की, वो धीरे धीरे ही ख़त्म हुई है। और हमें ये सोचना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जाति या कुल से छोटा या बड़ा नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति अछूत नहीं होता है, बल्कि अपने कार्यों से ही व्यक्ति महान कहा जा सकता है। मुझे उम्मीद है आपको ये कविता अच्छी लगी होगी और आपने इससे सीख भी ली होगी। और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू मे आस्क। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।